नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 25 दिसंबर तक दिव्य कला समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने आज किया। आज कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय अयोध्या में राज्य निधि योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन संस्था नई सुबह वाराणसी के द्वारा दिव्य कला समागम प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इसके बाद मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नरेंद्र कश्यप मंत्री दिव्यांगजन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में संचालित दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं के तहत अयोध्या में 3 दिवसीय दिव्य कला समागम का उद्घाटन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मौके पर निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण भूपेंद्र चौधरी, संयुक्त निदेशक अमित सिंह, उप निदेशक अनुपमा मौर्य, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी महेंद्र देव पांडे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज पत्रकारों से बात करते हुए बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरह से सुबुखा हल्ला विपक्ष कर रही है, वह शायद भूल गए कि 91 में पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ा था। इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराने का काम किया था। बाबा साहब के राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस हमेशा बाधा बनी रही है। आज कैसे बाबा साहब के प्रति हमदर्दी का भाव आ गया है। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम का संकेत प्रदेश में हुए 9 सीटों के चुनाव ने दे दिया है। जिस तरह से 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीती, उसी तरह से मिल्कीपुर सीट भी भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। पर जिस तरह का सिगुफा हाय हुल्ला विपक्ष के लोगों ने किया है, शायद वो भूल गए। खासतौर से कांग्रेस पार्टी 1951-1952 में पहला पार्लियामेंट का चुनाव भारत में हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसी कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, दूसरी बार भी हराया। अब जो कांग्रेस पार्टी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा में बाधा बनती रही हो, आज वो डॉक्टर अंबेडकर के हमदर्दी के भाव कैसा उनके मन में पैदा हो गया। देश जानता है, दुनिया जानती है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान से लेकर निर्माण स्थान तक पंच तीर्थों का निर्माण करके मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान बढ़ाया। इसलिए लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के किसी भी हथकंडे और बहकावे में नहीं आएंगे। सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सम्मान हुआ वो कभी नहीं हुआ। मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणामों का संकेत उत्तर प्रदेश की जनता ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान ही दे दिया था। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दलों को प्रचंड जीत मिली और बाकी 2 सीटों पर भी हमारी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मिल्कीपुर की विधानसभा में जिस तरह की परिस्थितियां और हालात शहर के तिकोनिया पार्क में राष्ट्रीय किसान दिवस पर भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत कर किसान समस्याओं को लेकर बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभाग से अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल समाधान कराया गया। भारतीय किसान यूनियन तारुण ब्लॉक अध्यक्ष प्रीति पांडे की विद्युत विभाग द्वारा काटे गए लाइट कनेक्शन को पंचायत में पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल अभियंता से बात करके जुड़वा दिया
तारुण ब्लॉक के सराय रघुनाथ निवासी हरिराम मौर्य के बकाया बिजली का बिल अदायगी के बाद बिल भेजने में बिजली विभाग ने गलती मान तत्काल पर रोक लगाई। बीकापुर का भी मामला यहां पर उठा था। पंचायत में पहुंचे सीओ सिटी ने सप्लाई इंस्पेक्टर बीकापुर से टेलीफोन पर वार्ता करके मांग को पूरी कराया। भाकपा नेता रामजीत पांडे के ऊपर हुए हमले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की मांग का भी भरोसा सीओ सिटी ने दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में आज महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कल साहबगंज वालदा स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात मार्च निकाला जाएगा। सदन के अंदर गृह मंत्री जी द्वारा और बाबा साहब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की उन्होंने, उसको लेकर हम कांग्रेस जन एक बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन 24 तारीख को हम लोगों ने किया है। जो यहाँ पे साहबगंज अम्बेडकर पार्क से अम्बेडकर नगर में जो अम्बेडकर जी का पार्क है, वहाँ पे उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोग गांधी पार्क की तरफ कूच करेंगे। हाँ, ज्ञापन भी देंगे, महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन, माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन हम लोग यहाँ पे देंगे। नहीं, वो उनको लग रहा होगा कि बाबा साहब का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम लोग बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान के विरुद्ध और बाबा साहब के विरुद्ध जिस तरीके का आचरण कर रही है, उसको लेकर हम कांग्रेस जन आंदोलित है। और भाजपा हमको ना बतावे कि हम जो है हम कौन सा काम करने जा रहे हैं और अम्बेडकर को लेके। भाजपा अपने चरित्र को देखे। वेद सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में सोमवार को पोस्टर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 विद्यालयों के 470 बच्चों ने प्रतिभाग किया। रंगोली के लिए ग्रीन इंडिया विषय पर बच्चों को रंगोली बनाने के लिए दिया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने रंगोली के माध्यम से यह बताया कि हमारी पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहेगी। हमें अपने पृथ्वी को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से बचाना है। हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को काटने पर रोक लगानी होगी। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो हमारी पृथ्वी पर बीमारियां बढ़ेंगी तथा पर्यावरण दूषित होगा। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को निखार करके उनके कौशल का विकास करना है। बच्चों के भविष्य में कौशल और प्रतिभा का बहुत ही महत्व है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर हुमा अफरोज, डॉक्टर अनुराधा शुक्ला एवं डॉक्टर पूनम सिंह के द्वारा किया गया।